नमस्कार, हारमोनियम संगीत यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गीत गाने के लिए सबसे बेहतर कौन सा रेंज आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। कुछ लोग कहते हैं काली 1, काली 2, काली 3, काली 4, काली 5। पर नए नए जब आप कलाकारी में आते हैं, आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, तो उस समय आप लोगों के सामने एक चुनौती होता है कि हम वास्तव में कौन से स्केल से गीत को गाएं, या तो हमारा जो ओरिजिनल स्केल होना चाहिए, जो रेंज हमारा होना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं फुली तौर पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपका जो रेंज है वो कहाँ तक होना चाहिए और किस किस गीत के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि आप किस प्रकार के गीतों को किस स्केल से गाना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे गीत जो होते हैं ना, उसमें एक गीत ऐसा होता है जो बिल्कुल स्लो स्लो कहने का मतलब है जो नीचे से सिर्फ बजता है। ठीक है, एकदम नीचे से बजता है और वो ज़्यादा उतार चढ़ाव उस गीत में नहीं होता है। दूसरा गीत होता है जिसमें एकदम नोट जो होता है आगे से, मतलब तार सप्तक में चला जाता है, फिर वापस मध्य सप्तक में आ जाता है, और कभी कभी तो नीचे मंद्र सप्तक में भी चला जाता है। मतलब तीनों सप्तक में लेकर के वो गीत चलता है। ठीक है, और जो एक और अलग प्रकार का, जो तीसरे प्रकार का गीत होता है, मीडियम ऑक्टेव, तार सप्तक और मध्य सप्तक के बीच में ही रहता है। ठीक है, तो गीत अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको गाते समय आपको अलग अलग स्केलों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं जैसे सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए सूटेबल होगा, जो आप लोगों को करना चाहिए, वो ये होगा कि आपका जो रेंज होगा उस हिसाब से आपको स्केल का चयन करना चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि जैसा गीत का आप लोग का रेंज होगा उस हिसाब से आप अपने स्केल का चयन करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई गीत है जो ना तो ज़्यादा उतार चढ़ाव का है, ना तो ज़्यादा नीचे आने का है, मतलब एक जगह पर बज रहा है, तो उस गीत को आप क्या करें, काली नंबर 4 या काली नंबर 5 से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। क्या होगा, इससे बहुत ही अच्छा फीलिंग आएगा, क्योंकि देखिए न तो गीत नीचे जाएगा ज़्यादा, यहाँ से अगर नीचे भी जाएगा तो काली नंबर 3 से इस आसपास में 2 तक नीचे जाएगा, आगे भी जाएगा तो तार सप्तक में काली नंबर 3 तक जाएगा। तो इस रेंज में अगर आप गाएंगे तो ये गीत आपको काली नंबर 4 से या फिर 5 से बहुत ही अच्छा परफेक्ट लगेगा। मान लीजिए थोड़ा सा रेंज ऊपर जा रहा है, ठीक है, गीत में नीचे का गीत है आपका इधर काली नंबर 1 तक का और आगे काली नंबर, जैसे तार सप्तक में काली नंबर 3 तक का, तो आप उसको काली नंबर 3 से शुरुआत कर सकते हैं। अगर ऊंचा गीत है तो आप आगे 4 स्केल में ना जाएं, काली नंबर 5 में ना जाएं, क्योंकि अगर 4 में जाते हैं तो आगे स्केल आपका कम पड़ जाएगा, यानी आपके गले में खराश आएगी या फिर आपको चिल्लाना पड़ सकता है, जोर देना पड़ सकता है। तो जिस गीत में ज़्यादा तान हो, ऊंचा हो, उस गीत को आप काली नंबर 3 से ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा आइडिया। तीसरा ये कर सकते हैं आप जिसमें ज़्यादा तान हो, मतलब ज़्यादा ऊंचा गीत जो जाता है, नीचे ना हो लेकिन जहाँ से शुरू होता है वहाँ से सीधे ऊपर जाता हो, आगे जाता हो तार सप्तक की ओर, तो वो स्केल को आप, उस गीत को आप काली नंबर 2 से करें। और जो मोस्ट यूजफुल जो स्केल है वो काली नंबर 2 ही है। अधिकतर आपने चाहे बॉलीवुड के गाने सुने हों या फिर कोई ये भोजपुरी गाने हों, जितने भी आप सुनते होंगे, अधिकतर गाने जो होते हैं वो काली नंबर 2 को बेस मान करके चला जाता है, क्योंकि ये वो स्केल होता है जहाँ पर आप कंफर्ट होकर नीचे भी जा सकते हैं आराम से। अगर आप काली नंबर 2 को अपना बेस स्केल मानते हैं तो नीचे आराम से काली नंबर 5 तक जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। उसके आगे देखिए आप तार सप्तक में कितना आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो मेन स्केल होना चाहिए वो काली नंबर 2 होनी चाहिए। गायकी के लिए सबसे बेस्ट स्केल इसको माना जाता है। तो इस हिसाब से अपना जो रेंज है उस हिसाब से आप अपना स्केल चूज कर लीजिए। ऊंचा गाते हो तो आप काली नंबर 2 को लें, थोड़ा सा उससे मीडियम में रहते हो तो काली नंबर 3 को लें, और एकदम मीडियम में रहते हैं तो काली नंबर 4 को लें। मतलब उतार चढ़ाव वाला गाना बिल्कुल नहीं गाते हैं तब आप काली नंबर 4 या 5 को सिलेक्ट कर सकते हैं। उतार चढ़ाव वाला गाना है तो आप 3 लीजिए, और ज़्यादा ऊंचा गाना है तो काली नंबर 2 लीजिए। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी के साथ आज का वीडियो को समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी है आप लोगों को जरूर किसी न किसी हद तक मदद करेगी। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।